हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइल बाय वर्षा। और आपने बिजलियां सॉन्ग तो देखा ही होगा बी प्राक का। उसमें जैस्मिन ने इतना सुंदर पिंक कलर का आउटफिट डाला है ना, तो जब से ही मेरा मन हो गया कि मैं भी ऐसा ही कुछ बनाऊं अपने लिए। तो मैंने बिल्कुल ऐसा, मुझे हॉट पिंक तो नहीं मिला, पर मेरे पास कुछ रेडिश पिंक है। वैसे तो ये रेडिश पिंक है, पता नहीं क्यों ये रेड ही नज़र आ रहा है। तो गाइस, इस साड़ी पे ये जो लेस लगी हुई है वो बहुत मेहनत करने के बाद धीरे धीरे हमने उतार लिया। और उसके बाद अब ये कुछ पैचेस थे जो साड़ी पे लगे हुए थे, ये भी काफ़ी मेहनत करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद, बिना साड़ी में कोई होल किए मैंने हटा दिए हैं। नाउ अब आते हैं कटिंग पर। मैंने लिया है 6.5 इंच 6.5 हमारा शोल्डर का साइज़। उसके बाद लेंथ लेनी है 15 इंचज़, क्योंकि मुझे ये जो चोली है वो 14 इंचज़ रेडी चाहिए। तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने 15 इंच लिया। इसके बाद आर्म होल लेंगे 6.5 में 0.5 ऐड करके हम आर्म होल लेंगे 7 इंच। उसके बाद ब्रेस्ट साइज़ लगाएंगे 10 इंचज़ लिया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद वेस्ट साइज़ मैंने लिया है 8.5 और 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। फिर इन्हीं सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और इस तरह से हमारा चोली का जो मेज़रमेंट है वो रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ऐसे ही आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चोली की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका ये तो था हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसी पार्ट का यूज़ करते हुए हम चोली के बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। उसके लिए पहले कपड़े को सेम ऐसे ही बिछाएंगे और उसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट को हम रख देंगे। अब इसी के ऊपर साइज़ लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने पहले फ्रंट पार्ट में से, शोल्डर में से आधा इंच नहीं गिराया था, वो अब मैंने मार्क करके गिरा दिया, दोनों पार्ट को इक्वल करके। अब हम एक कपड़े को कौन शेप में ऐसे बिछाएंगे और अब हम करेंगे अनारकली का जो फ्रॉक एरिया होता है उसकी कटिंग। तो अब कौन एरिया में से जो बंद साइड है वो मैंने अपनी साइड किया हुआ है और जो ओपन साइड है वो दूसरी साइड है। अब मैंने इसे 12 इंच पे मार्क करके, ऐसे देखिए जैसे वीडियो में दिखाया है, ऐसे 12 इंच पे सारी जगह से मार्क करके इन सभी डॉट्स को हम इक्वल कर लेंगे। और ये जो कोन शेप का जो ऊपर का एरिया निकला है ये हम निकाल देंगे। ये हमें अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे मेरी वेस्ट 34 है तो मुझे चाहिए 8.5, तो उसमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मुझे 9 इंच चाहिए था, जो कि आ रहा था 12 इंचज़ पे। आप ऐसे ही अपने साइज़ को देख के कि आपका कितना है 10 पे 9 पे ऐसे लगा सकते हैं। अब मुझे लेंथ चाहिए 32। ऐसे ही मैंने सर्कल पे बार बार रख के ऐसे सारे पॉइंट्स ऐसे 32 इंचज़ के ही लिए हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इन सभी मार्क्स को ऐसे मिला लेंगे, देखिएगा जैसे दिखाया मैंने वीडियो में। अब इन्हीं सभी मार्क्स को इक्वल करते हुए अब हम 32 पे, ये पूरा जो सर्कल क्रिएट किया था इस पे ही हम सारी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा फ्रॉक का नीचे का एरिया निकल चुका है। ऐसे अब हमें ऐसे स्टिच करना है। ये टॉप एरिया हो गया, वो नीचे का फ्रॉक का हो गया। अब आती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स उस में जो जैस्मिन ने डाला हुआ है वो कट स्लीव्स डाला हुआ है, बट मुझे फुल स्लीव्स चाहिए, बिल्कुल चुन्नट वाली। तो मैंने ये 25 इंचज़ की स्लीव्स ली हैं, क्योंकि मुझे स्लीव्स में चुन्नटें चाहिए। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने मार्क करके ये स्लीव्स भी निकाल ली है। ऐसे ही गाइस, अगर आपको कट स्लीव्स रखना है तो आप कट स्लीव्स रख सकते हैं। मैंने ये फुल स्लीव्स रखा है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो मैंने ये लेस ली है। ये लेस अभी तो मैं दुपट्टा बना रही हूँ गाइस। ये देखिए, मैं ये दुपट्टे, क्योंकि दुपट्टा भी साड़ी में से ही निकल गया था सेम कलर का, तो उस दुपट्टे के चारों साइड में ये वाली लेस लगा रही हूँ। ये लेस लगाने के बाद उस पर आपने देखा होगा गाइस कुछ पैचेस थे, वो पैचेस भी मैंने इस दुपट्टे पे लगा लिए। तो हमारा ब्यूटीफुल सा दुपट्टा जो है रेडी हो गया। मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैंने ही रेडी किया। उसके बाद हम चलते हैं कुर्ते की तरफ। उसको रेडी करने के लिए ये मैंने स्क्वायर नेक कट किया है। मैंने बैक और फ्रंट दोनों ही स्क्वायर नेक लिए हैं, क्योंकि स्क्वायर नेक फ्रॉक सूट पे बहुत ही सुंदर लगता है। और ये हमारा पूरा दुपट्टा और ये हमारा फ्रॉक सूट रेडी हो गया है। ये है फाइनल लुक गाइस। आपको ये कैसा लगा? ये एक साड़ी में से बना है।
अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वही हमेशा की तरह चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो आप नहीं करते हैं। सो प्लीज़ गाइस करें, और ताकि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट और ला सकूँ।